नेक्स्ट हमारे पास ये 9th क्लास का है जी, डिफाइन। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, डिफाइन आयनिक बॉन्ड, गिव एग्जांपल। द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। जब एक एटम से दूसरे एटम को पूरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट उसका ट्रांसफर होता है तो एक नया बॉन्ड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं जी, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ NaCl इसकी गुड एग्जांपल है जी। 2Na+Cl 2NaCl, इसमें सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस तरह ये बॉन्ड बनता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है जी? व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच बॉन्डेड एटम वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? जब हर एक एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे तो H ने दूसरे H को एक, यानी इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तब ये क्या बन गया? बॉन्ड बन गया। इसके एग्जांपल H और H की है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट 3 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस टाइप इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब हर एटम तीन तीन यानी 2 एटम बॉन्डिंग कर रहे हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही है, वो नाइट्रोजन भी, और फिर आपके पास N2 मॉलिक्यूल बनता है। डिफाइन डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड गिव एग्जांपल। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन, जब हर बॉन्डिंग करने वाला इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड एंड अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। 2 बॉन्ड पेयर शेयर होते हैं, एक जोड़ा इसका इलेक्ट्रॉन का, एक जोड़ा इसका, 2 बॉन्ड पेयर शेयर हुए और आपके पास इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है, डिफाइन लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम एंड गिव एग्जांपल। तो लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम क्या है जी? हमारे पास जो द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ atoms is shown in small dots or cross around the symbol of the elements. Each dot or cross represents an electron. This is a standard method of Lewis to describe the electronic configuration of valence shell of an atom. It is called Lewis structure diagram. और इसकी एग्जांपल क्या बनती है? जब वो हर एटम यानी उसके हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसको डॉट से और उसको क्रॉस से शो किए से कहते हैं लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम, और ये बॉन्डिंग बनाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग विद एग्जांपल। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं इसे। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिनोटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। जिसमें हम यानी क्या कहता है वो कि जिसमें ऐसी कोवेलेंट बॉन्डिंग है जिसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट किया जाए किसी एक एटम से, यानी किसी एक एटम या मॉलिक्यूल से। देखें NH3 है, ये अपना इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसको दे रहा है और वो H उसे एक्सेप्ट कर रहा है। हमारे पास डिफाइन मेटालिक बॉन्ड है। मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन। तो मेटल एटम्स के दरमियान जो भी बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं? मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। जैसा कि आयरन है, जैसा कि एल्यूमिनियम है, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई मेटल्स बिजली की अच्छी मूसल होती हैं, क्यों? इस बात को हमने एक्सप्लेन करना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मोबाइल इन नेचर। मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन, आज़ादाना घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें आज़ादाना घूम रहे होते हैं। स्पेसेस आर प्रेजेंट अमंग द एटम। एटम्स के दरमियान स्पेसेस होती हैं, जगह होती हैं खाली। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली इन दीज स्पेसेस। इन स्पेसेस में, इन खाली जगहों में इलेक्ट्रॉन आज़ादाना घूमते हैं, फिरते हैं। हैंस मूवमेंट या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। हमें करंट के बहाव को, इलेक्ट्रॉन के बहाव को क्या कहते हैं? बिजली कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दैट इज वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए क्या कहते हैं? मेटल्स जो होती हैं बिजली की अच्छी मुसल होती हैं, इन्हें कहते हैं अच्छा कंडक्टर कहते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, इसमें डिफरेंस करना है। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन लोन पेयर इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड अ लोन पेयर। जो अमोनिया के ऊपर एक मौजूद है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा उसे लोन पेयर कहते हैं, और जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेता है द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल विद इन द एटम इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में उसे क्या कहते हैं जी? बॉन्ड पेयर कहते हैं। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? द इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ फ्लोटिंग ऑफ आइस ओवर वाटर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। द डेंसिटी ऑफ आइस
at 0 degree centigrade is 0.917 gram per cubic centimeter is less than of liquid water at 0 degree centigrade 1 gram per cubic centimeter। ये हमारे पास ये क्वेश्चन था इसमें 10th बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। हमारे पास जी लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ इज अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, एक्सप्लेन द एग्जांपल। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है जी। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट या डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। इसमें हम एक बॉन्डेड एटम एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूसरे हाइड्रोजन को देता है, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये तीर का निशान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसे क्या कहते हैं, डोनर कहते हैं इलेक्ट्रॉन को जोड़ा देने वाला, और जो ये लेने वाला है इसे एक्सेप्टर कहते हैं। एंड द एटम विच एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो इसे हम क्या कहते हैं जी, हाइड्रोजन को एक्सेप्टर कहते हैं। स्मॉल एरो इज यूजुअली यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीइंग डोनेटेड। तो ये तीर का निशान शो करता है कि कौन इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है और कौन ले रहा है। The non-bonded electron pair available on an atom likes the one available on nitrogen ammonia is called a lone pair। और लोन पेयर कौन सा है, वही तो लोन पेयर है जो नाइट्रोजन के पास ये वाला मौजूद है और ये बॉन्डिंग में नाइट्रोजन में ये हिस्सा नहीं ले रहा होता। The when a proton approaches a molecule with lone pair of electron, जब प्रोटॉन नज़दीक आता है एक ऐसे मालिक्यूल के पास जिसके पास पहले लोन पेयर मौजूद होता है, दैट लोन पेयर इज डोनेटेड टू H+, तो वो लोन पेयर H+ को दे दिया जाता है एंड अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल, और यहाँ पे अमोनियम रेडिकल बन गया। असल में होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसे अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन इजाफी पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। इस तरह से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है BF3 वाली। तो BF3 का भी जो ऑक्टेट है वो नामुकम्मल है। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके पास भी बाहर जो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए। यहाँ पे 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास मौजूद हैं, बाहर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास 2 इजाफी हैं, इस वजह से ये एक्सेप्ट करता है और ये डोनेट करता है। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 molecule 3 valence electrons of boron atom pair up with 3 electron, one form from each of the 3 fluorine atom। the boron atom even after this sharing of electron, तो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं इसमें और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिमेन्स शॉर्ट और डेफिशिएंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। तो आउटरमोस्ट शेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑक्टेट नामुकम्मल है। नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर विद अप्रोचेस विद अ मॉलिक्यूल, जब इस मॉलिक्यूल के पास एक लोन पेयर वाला मॉलिक्यूल आता है, इट एक्सेप्ट्स लोन पेयर फ्रॉम दैट डोनर, तो वो उस डोनर से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा वसूल कर लेता है एंड फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और एक आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। द लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल मेक इट अ गुड डोनर। जो लोन पेयर नाइट्रोजन पे मौजूद है वो उसे एक गुड डोनर बनाता है और डोनर मॉलिक्यूल टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और आपके पास यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इसमें बनता है जी।